जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा एमएस ऑफिस के हवाले से कि एमएस ऑफिस आपका बेसिकली है क्या चीज, सॉफ्टवेयर है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, उसको हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं बात करता हूँ एमएस ऑफिस। नाम देखिए, एमएस, एमएस मीन माइक्रोसॉफ्ट। ऑफिस इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये ऑफिस के काम वगैरह को इजीली उसमें हेल्पफुल था। मेन इजीली हम कोई टास्क इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस में आपको पता है ज्यादातर पेपर वर्क होता है, ठीक है। पेपर वर्क से मुराद मैंने लेटर प्रिपेयर किया, कोई नोटिफिकेशन भेजना है, जैसा कि आपके अकेडमी में भी आपको पता है कि कोई नोटिफिकेशन आता है या आपका टाइम टेबल लगता है तो पेपर वर्क होता है बेसिकली, ठीक है। तो उससे रेलिवेंट जो भी आपकी प्रॉब्लम थी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के हवाले से, तो वो आपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपको एक सोल्यूशन दिया जिसका नाम दिया एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस इसमें अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, इसमें अब आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें टॉप पे आता है आपका एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड क्या करता है, आपके सिंपल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। वो डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपका लेटर हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है, आपका मेमो हो सकता है, आपका कोई भी नोटिफिकेशन हो सकता है। आप इजीली एमएस वर्ड में रह कर हर किस्म का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस इस सोल्यूशन के लिए है। दूसरा इसकी कैटेगरी है, दूसरी जो इसकी ऑप्शन है, टाइप है, वो है हमारे पास एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल, एक्सेल में डिफरेंट ग्रिड्स ऑफ, अगर आप एक्सेल की बात करें इसको ओपन करके, तो एक्सेल जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स मिलते हैं आपको, ब्लैंक, ठीक है, ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एमएस वर्ड की बात की जाए तो एमएस वर्ड में आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट से मुराद आपको कोई भी चीज वहां पे अपीयर नजर नहीं आती। यहां पे आप अपना डॉक्यूमेंट लिख के उसको प्रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। अगर आप कंपैरेटिवली एक्सेल को देखें तो इसमें डिफरेंट रोज और कॉलम्स है, और रोज को वो नीड कर रहा है नंबरिंग से 1 2 3 4, और कॉलम्स को वो कर रहा है रिप्रेजेंट अल्फाबेट से A to Z, ठीक है। बाकी डिटेल इंशाल्लाह इसकी हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन मिलती है वो है पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट भी बेसिकली आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस की कैटेगरी है, जो कि प्रेजेंटेशन, लेक्चर, कोई भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ये डिफरेंट स्लाइड्स को चलाता है। स्लाइड्स मीन मैं कोई चीज प्रेजेंट कर रहा हूं तो मैंने एक स्लाइड की फॉर्म में उसको बना लिया, 50 स्लाइडें बना ली। मैं लेट्स सपोज मैं एमएस वर्ड के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्लाइड मेरी ये बनी हुई है, सेकंड स्लाइड वहां से मैं न्यू स्लाइड लूंगा, फिर इसी तरह तीसरी स्लाइड्स, और स्लाइड्स डिफरेंट बना के उसमें अपना मटेरियल टाइप करता रहूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने टाइटल लिख लिया टुडेस लेक्चर इज अबाउट एमएस वर्ड, और आगे फर्स्ट उसका कंपोनेंट, फिर सेकंड कंपोनेंट, फिर इसको मैं आपको 1 by 1 करके चला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली यूज होता है आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए। अच्छा, एक और है एमएस एसएस के नाम से, वो आपको नहीं करवाया जाएगा क्योंकि वो आपके रेलिवेंट नहीं है, सेकंड ईयर में आप जाके पढ़ेंगे। उसमें आप अपना डेटाबेस वगैरह मेंटेन करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं, उसको सेव करवाते हैं, डिलीट करवाते हैं, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वो आपको स्किप करवाया जा रहा है। ड्यूरिंग ऑल फोल्डर ओपन, आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये टास्क बार में ओपन हो रहा है, तो इसको मैं सिंपली मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो एमएस वर्ड से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया हुआ है और इसलिए मेरे सिस्टम में मौजूद है, तो मैंने इसको सिंपली डबल क्लिक किया। आपके क्या कहते हैं,
डेस्कटॉप पे भी इसका आइकॉन बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल था टास्क बार, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास एक विंडो अपीयर, मेरे पास एक विंडो अपीयर होगी। विंडो में क्या है, सिंपल टॉप पे वर्ड लिखा हुआ है, इस साइड पे देखिए अगर आप, ये वर्ड लिखा हुआ है और वर्ड का आइकॉन है। आगे है कुछ ऑप्शन है, गुड मॉर्निंग, उसने एक मैसेज दिया आपको एमएस वर्ड ने कि गुड मॉर्निंग, मतलब अकॉर्डिंग टू माय टाइम, उसने खुद जज किया कि मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए उसने मुझे एक मैसेज डिस्प्ले किया। अच्छा, आगे न्यूज की ऑप्शन एक है, न्यूज। न्यूज क्या होती है, बेसिकली खबर। तो मीन वो अपने से रेलिवेंट खबरें दे रहा है कि भाई इसमें ये टाइप के डॉक्यूमेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो उसने आपको क्या दिया हुआ, एक ऑप्शन दी हुई है कि अगर आपने खुद से सारा डॉक्यूमेंट बनाना है तो सबसे पहले क्या आएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ऑप्शन आएगी आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आप चलाना चाहते हैं बोल्ड मॉडर्न रिज्यूमे, रिज्यूमे होता है आपका लाइक का सीवी, ठीक है। इसके आगे आपका है एजेंसी लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। फिर इसी तरह आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं। अगर मैं ब्लैंक स्पेस वाला क्लिक करता हूं तो मुझे जो चीज मिलेगी वो मिलेगी ब्लैंक स्पेस पेज, जिसमें मैं सारे का सारा डेटा खुद से राइट करूंगा, खुद से फॉर्मेटिंग करूंगा और बाकी पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट खुद से प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। अगर मैं कंपैरेटिव करूं दूसरे फॉर्मेट की, तो सिंपल अगर मैं ये चीज ऑप्शन क्लिक करता हूं तो वो क्या करेगा, मुझे फॉर्मेट दे देगा। मुझे क्या किया उसने, एक रिज्यूमे का सीवी का फॉर्मेट दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से अपनी तस्वीर डिलीट करके अपलोड कर दूंगा। यहां पे मैं क्या करूंगा, अपना नेम एंटर कर दूंगा, सिंपल, और जॉब टाइटल हेयर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इसी तरह मैं अपने एजुकेशन के बारे में सारी चीजें, मीन अब मुझे कोई फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। मीन मैं पहले सोचूं 50 दफा यार ये सही लग रहा है, नहीं ये भी सही लग रहा है, मैं डिलीट करूं फिर बनाऊं। तो आपको एमएस वर्ड ने एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है कि आप एक फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा, कर देगा, उसमें रहकर अपनी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, सिंपल चीजें, ठीक है ना जी। सीवी आपकी इसी के थ्रू बनती है, हर टाइप का डॉक्यूमेंट इसी के थ्रू बनता है। तो ये सीवी का भी उसने एक फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट टेम्पलेट भी आप डाउनलोड करके इसमें सेव वगैरह करवा सकते हैं, सिंपल। अच्छा, वापिस आ जाऊं मैं, तो इसी तरह एजेंसी लेटर का फॉर्मेट आ जाएगा। मीन वो बता रहा हूं ऊपर डेट है, और इसी तरह मैं सारी चीजें चेंज करता रहूंगा अकॉर्डिंगली उसके, ठीक है। अब आपको बेटर नजर आ रहा है कुछ। अच्छा, ये जूम इन और जूम आउट अपने डॉक्यूमेंट करने के लिए दो ऑप्शन हैं, लिख लें। एक कंट्रोल प्लस माइनस से जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस माइनस, माइनस का आपको सिंबल मिलेगा, ऊपर न्यूमेरिक कीज है, अल्फा न्यूमेरिक कीज के मतलब फंक्शन कीज के नीचे लिखा हुआ 1 2 3 4 5, उसके एंड पे है प्लस और माइनस, ठीक है। तो इससे माइनस से आपका जूम आउट होगा और प्लस से जूम इन होगा। तो ये चीज आपने लिख लेनी। फर्स्ट ये है, सेकंड कहां से होगा, मैनुअली अगर करना है तो आपके पैनल के बिल्कुल राइट साइड पे ये चीज आपको नजर आ रही है, राइट बॉटम डेट वाली साइड पे देखें, ठीक है। यहां पे नजर आ रहा है आपको, यहां से भी आप मैनुअली इसको कर सकते हैं, छोटा इसका जूम इन और जूम आउट। ओके, वापस चले फाइल के अंदर। अच्छा, ये ऊपर डिफरेंट अभी फाइल वाले ऑप्शन में है, तो ये डिफरेंट इसी तरह आपके डिफरेंट लेटर्स के फॉर्मेट और चीजें हैं। इसके बिल्कुल मैं नीचे आऊं तो वो मुझे बता रहा है कि यार रिसेंटली आपने ये वर्क किया, रिसेंटली मतलब कल परसों आपने कोई लेटर बनाया होगा, कोई फाइल बनाई होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बता रहा है। अगर आप बिल्कुल नीचे देखें, ये रिसेंट लिखा हुआ है और बिल्कुल साथ पिंड लिखा हुआ है। पिंड मीन मैं कोई फोल्डर पिन कर दूं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे हमेशा रहे,
तो बेसिकली ये मेरे रिसेंटली डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं। मीन मैंने कल बनाया, माय फर्स्ट क्लास के नाम से बनाया, न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, सीडीआर रिलीज बनाया, ये डिफरेंट मैंने मेरे रिसेंटली वर्क हुए हुए काम है। अच्छा, लेफ्ट अगर मैं आऊं इस पोर्शन में, टॉप पे है बिल्कुल एरो, एरो से मुराद बैक ले जाएगा आपको, बैक आपकी प्रीवियस स्क्रीन पे ले आएगा। मैं फाइल पे क्लिक करूंगा तो वापस उसी, ये फाइल्स की डिफरेंट बेसिकली ऑप्शन है, फाइल के ऑप्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। फाइल की ऑप्शंस के अंदर आपके पास जो पहली ऑप्शन आपको मिलती है वो मिलती है होम की। ये बेसिकली इस टाइम जो आपकी स्क्रीन ओपन है वो होम पे है, क्योंकि होम इस टाइम हाईलाइटेड है, सिलेक्टेड है, दुल्ला नजर आ रहा है, सिलेक्टेड है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा न्यू पे, तो वो एक और मुझे उसने ऑप्शन से आगे दे दी। ठीक है, मैं न्यू पे आया तो उसने मुझे क्या किया, डिफरेंट फॉर्मेट दे दिए कि आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, किस टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। वही ऑप्शन जो भी मैंने आपको बताया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुद से मैं बनाऊंगा, मीन आगे एजेंसी लेटर बनाना चाहता हूं, रिज्यूमे बनाना चाहता हूं, या उसने आपको नीचे बेतहाशा टेम्पलेट दे दिए और सर्च बार दे दिया आपको कि क्या करें, आप अपनी मर्जी का टेम्पलेट भी डाउनलोड या सर्च करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे, कोई मसला इसमें? न्यू, ये न्यू मतलब न्यू फोल्डर बनाना चाहता हूं, मैंने क्या किया, मैं न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूं, तो ये मेरा एक न्यू फोल्डर ओपन हो गया, न्यू मेरी एक फाइल ओपन होगी बेसिकली, इस पे अब मैंने वर्क करना है। तो मैं वापस जाऊंगा फाइल पे और तीसरी ऑप्शन है ओपन। बेसिकली ओपन मीन कोई चीज, कोई फोल्डर ओपन करना है। कौन सा फोल्डर ओपन करना है? लेट्स सपोज जो मैंने बनाया है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड अ प्लेस, तो प्लेस ऐड करूंगा, ब्राउज करूंगा उसे, या दिस पीसी, तो मेरा दिस पीसी में पड़ा होगा तो मैं डबल क्लिक करूंगा दिस पीसी पे, तो मेरे पास एक ना डायलॉग बॉक्स, एक मुझे विंडो ओपन होगी, मेरे पास विंडो ओपन हो गई है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे देखें दिस पीसी, फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है 3D ऑब्जेक्ट्स, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में जी कोई मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है मैं डेस्कटॉप पे लेना चाहूंगा, या मेरे डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है कोई फोल्डर, या मेरा डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है, जहां पे भी आपकी लोकेशन होगी, सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको सिलेक्ट करके उसको ओपन कर लेना है। सिंपल मतलब आप चाहते हैं कि मेरा एक फोल्डर मैंने बनाया था उसमें मैंने चेंजिंग करनी है या मैंने प्रिंट आउट लेना है, तो मैं इसकी मदद से उसको ओपन सिंपलीफाई कर सकता हूं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन हमें मिलती है गेट एड इंस, मतलब ग्रिड, गेट एड मतलब वो बता रहा है कि ये ग्रिड्स की फॉर्म में आपको दिया गया है। सिंपल इसको स्किप करें। आगे है इन्फो, INFO, ये है हमारे पास। तो इन्फो, इन्फो मीन इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन? जो डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया है, मैं इन्फो को क्लिक करूंगा तो मुझे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन आ गई। पहले बता रहा है प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्या है? प्रोटेक्ट है आपका सिक्योरिटी के बारे से। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट बिफोर पब्लिशिंग दिस डॉक्यूमेंट, बी अवेयर दैट कंटेन डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड ऑथर नेम, मतलब वो बता रहा है कुछ इंफॉर्मेशन कि इसको पब्लिक करने से पहले ये 2-3 चीजें आप कर ले। आगे मैनेज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को मैनेज किस तरह करना है उसके बारे में है। अच्छा, आगे उसकी डॉक्यूमेंट की, आप जो पेज है, जो आपका फाइल है, उसकी इंफॉर्मेशन है। साइज क्या है? नॉट सेव येट, अभी तक कोई सेव नहीं किया। पेज कितने हैं? 1 है। वर्ड कितने हैं? 0, क्योंकि मैंने अभी कोई ऐड नहीं किया। टोटल एडिटिंग टाइम, मतलब कितने टाइम हो गया इसको एडिटिंग करते हुए? 2 मिनट्स, अभी 2 मिनट पहले हमने बनाया। और इसी तरह टाइटल इसका नहीं है, टैग इसके नहीं है, कमेंट्स इसके नहीं है। और ये सारी की सारी, जब भी आपको कोई कहे तो यार अपने पेज के इंफॉर्मेशन के बारे में बताएं, कितने वर्ड्स हैं, कितने सेंटेंस हैं, कितने पैराग्राफ हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, फाइल के ऑप्शन पे गए, फाइल के ऑप्शन पे आके आपने इन्फो के ऑप्शन को क्लिक करना है। आपके पास पेज की ऑल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे
मिल जाए। बोरिंग तो नहीं हो रहा लेक्चर? अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेव की। सेव, अब मैंने डॉक्यूमेंट, आपको पता है कोई भी चीज अगर आप बनाते हैं, फाइल हो, फोल्डर हो, ठीक है, या प्रोग्राम हो, तो उसको हम सेव क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उसको फर्दर यूज करना है। फर्दर मैंने 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 वीक बाद उसको यूज करना है, तो उसके लिए मुझे सेव की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, सेव के ऑप्शन में ना डिफरेंट ऑप्शन मिल रही है। ऑन ड्राइव, अच्छा ड्राइव होती है आपकी ऑनलाइन स्पेस। ऑनलाइन, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप ईमेल अगर आप अपनी कोई बनाते हैं तो उसमें आपको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, आप जहां पे अकाउंट बनाते हैं, वो आपको अलाउ करता है कि आपकी एक जीमेल के साथ आप 16 GB तक अपना डाटा सेव करवा सकते हैं। ऑनलाइन आपको एक मेमोरी एक्सेस देता है। तो इसी तरह आपकी एमएस ऑफिस की भी ऑनलाइन वन ड्राइव होगी जिसपे आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, अगर मैंने अपनी जीमेल आईडी के साथ 50 डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसको ऑनलाइन ड्राइव पे अपलोड किया हुआ है, वन ड्राइव पे, तो मैं क्या करूंगा, वो काश का लैपटॉप लूंगा, वहां पे अपना लॉगिन करूंगा और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहां से मैं गेट कर सकता हूं, ले सकता हूं, यूज कर सकता हूं। ये फायदा है इसका। इसी तरह अगर आपने 16 GB डाटा अपना जीमेल अकाउंट की ड्राइव पे रखा होगा, तो मैं क्या करूंगा, अब्दुल्ला का मोबाइल लूंगा, उसमें अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करूंगा और वहां से मैं गेट कर सकता हूं। इसका ये बेनिफिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास शेयर ऑप्शन आ रही है शेयर की। शेयर की नीचे अलग से भी होगी, यहाँ पे भी है शेयर करना है, किसको शेयर करना है वो उसके बाद पूछेगा कि शेयर किससे करना है, लेकिन वो यहाँ पे बता रहा है लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि शेयरिंग वर्क व्हेन यू कनेक्टेड मेक श्योर यूर ऑनलाइन और साइन इन। मतलब वो दो चीजें बता रहा है। वो कह रहा है शेयर करने के लिए पहले मेक श्योर करें आप कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है, मतलब नेट का कनेक्शन है, ठीक है, और दूसरा मेक श्योर करें कि क्या आपने जीमेल में लॉगिन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। हम थे सेव के ऑप्शन में, सेव पे सिंपल आके मैंने बताना है दिस पीसी। कहाँ मैंने करना है? नॉर्मली आप दिस पीसी करते हैं या दिस कंप्यूटर करते हैं। मैंने डबल क्लिक किया दिस पीसी, जैसा कि ओपन में आपको एक विंडो नजर आई थी, इसी तरह यहाँ पे भी आपको एक विंडो नजर आ रही है। तो विंडो में आप अपनी स्पेसिफाइड लोकेशन दे सकते हैं कि भी डेस्कटॉप में, यहाँ पे मैंने अगर नया फोल्डर बनाना है तो मैं राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना लूं, या मैं अपनी कमांड की मदद से मैं फोल्डर बना लूं और फोल्डर में मैं लिख दूं माय डॉक्यूमेंट को डॉक कहते हैं। ठीक है, क्लिक किया, इसको ओपन किया और यहाँ पे मैंने इसको सेव करवा दिया। तो मेरा इस टाइम ये मेरा एक डॉक्यूमेंट सेव हो गया डेस्कटॉप में माय डॉक के फोल्डर के अंदर। इसको अगर मैं क्रॉस वेरीफाई करूं तो इसको वापस गया, सारी चीजों को बंद किया और यहाँ पे मैंने देखा कि डेस्कटॉप के अंदर माय डॉक बना हुआ है, जी बना हुआ है। इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे डॉक 3 के नाम से सेव है, क्योंकि मैंने इसका नेम सेव नहीं किया था, जो दे रहा था उसी को मैंने सेव कर लिया था। तो इसको डबल क्लिक करके यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इजीली। मैं इस पे था, ये देखिए ऊपर नेम आ रहा है डॉक सी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेव एज। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? सेव इट मीन, सेव से मुराद कि आप एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे कोई चीज सेव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेव कर देते हैं। अब उस पर आप काम कर रहे हैं तो उसको सेव करते जाएं तो आपका डाटा वहीं पे सेव होता जाए। कंट्रोल एस करते जाएं, मुझे बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेव एज क्या है? सेव एज से मुराद कि एक फोल्डर, मैं एक मिसाल है, मैंने एक फोल्डर लिया वही वाला डॉक सी, अब मैं उसमें एडिटिंग करना चाह रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि यार उस फोल्डर में, उस डॉक्यूमेंट में कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ये एक अलग डॉक्यूमेंट तैयार हो। मीन डॉक सिस्टम सेव है, मैं डॉक सी के अंदर ही काम कर रहा हूं। अगर मैं इसको सेव एज करूं दिस पीसी दोबारा, वो जब सेव एज करूंगा ना तो पूछेगा दोबारा कहां पे सेव एज करना है, दोबारा सेव कहां पे करना है। अगर मैं खाली सेव करूंगा ना तो यहां पे आप ये देखें मुझे कुछ भी नहीं बता रहा,
कि कहाँ पे करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दफा कर चुका हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ, वो मैंने जो भी काम किया होगा सेव होता जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इक्वल टू RAND रैंड, और ये सिंपल ये एक ना डेमी पैराग्राफ होते हैं, मैंने ये बना लिया, इसको मैंने क्या कर दिया Ctrl+S, या मैं जाके फाइल के ऑप्शन पे सेव दबा रहा हूँ। सिंपली समझ आ रही है। अब ये मेरा कहाँ पे काम हो रहा है, डॉक सी पे, डॉक्यूमेंट सी जो मैंने माय डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं इसी को सेव एज करता हूं, सेव एज करता हूं मैं डेस्कटॉप पे, सिंपल डेस्कटॉप पे सेव एज किया और इसका नाम मैंने रख दिया डॉक सी ही है। क्या है, डॉक सी सेव। अब मेरा जो मैंने वही डॉक्यूमेंट सेव किया वो ओपन है, जो मेरा पहले ओपन था वो क्लोज है। अब मैं क्या करूंगा, Ctrl+A डिलीट, यहां पे लिखूंगा न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, बता रहा हूं कि भाई मैंने ये बार वाला न्यू डॉक्यूमेंट किया, तो इसको मैं क्या करूंगा Ctrl+S यहां पे जाके सेव कर दूंगा, सेव किया। अब आप देखें मैं सारी अपनी फाइल्स को क्लोज कर देता हूं ताकि आपको मेन डिफरेंस बता सकूं सेव एज का और सेव का। अच्छा, अब डेस्कटॉप पे मेन देख रहे हैं, फाइल पड़ा है, ये कौन सा है जो बाद में बनाया था, डबल क्लिक किया मैंने, ओपन किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट है। अब मैं इसको क्लोज करूंगा तो देखूंगा क्या मेरा जो फोल्डर मैंने जहां से लिया था वो कोई डिफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं अंदर जाके डॉक्यूमेंट 3 पे जाके देखा तो वो मेरा एज इट इज वही डाटा सेव है। तो ये किस पर्पज के लिए यूज होता है, जब आपने किसी फोल्डर की कॉपी बनानी है, आप कहते हैं कि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैसे ही पड़ा रहे, लेकिन मैं इसको अब डिफरेंट एडिटिंग, इसको आप बैकअप के लिए भी यूज कर सकते हैं। मीन आप एडिटिंग कर रहे हैं, चीजें एडिट कर रहे हैं, मेन फाइल को आप उसी तरह रहने दें, उसी फाइल को सेव एज करके किसी और लोकेशन पे सेव करवाएं और उस पर एडिटिंग करें। अगर किसी वजह से खराब हो जाए डॉक्यूमेंट तो आपके पास बैकअप मौजूद हो, वहां से दोबारा ओपन करके उसको यूज कर सकते हैं। ये पूरा समझ आई साजिदा, ये समझ लगी सेव और सेव एज की ऑप्शन की। सेव आपका एक दफा सेव करवा के उसमें जो एडिटिंग करते जाएंगे उसको सेव करवाता जाएगा। सेव एज क्या करेगा, वो आपको एक और डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसी की कॉपी एक डॉक्यूमेंट कहीं बना के वो फिर फोल्डर ओपन हो जाएगा और फिर जो एडिटिंग करेंगे उसी में होंगी। जो जहां से आपने जिस फोल्डर से सेव एज किया उसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी। उम्मीद है कि सेव एज और सेव की आपको मजीद क्लैरिफाई होंगी चीजें, क्योंकि मैंने कोशिश किया बहुत आपको डिटेल से बताने की। ठीक है, तो मैं दोबारा हूँ फाइल के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हिस्ट्री। हिस्ट्री से मुराद की इस फोल्डर पे, इस डॉक्यूमेंट पे क्या हिस्ट्री बैक हुई है, ये मैं 4 दिन पहले ये काम किया था, 5 दिन पहले ये काम किया था, वो हिस्ट्री में आया था उसके। ठीक है, इस टाइम डिसेबल है, क्यों डिसेबल है, क्योंकि न्यू डॉक्यूमेंट, इसमें कोई हिस्ट्री नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट की, प्रिंट, प्रिंट आप सिंपल प्रिंट, इस टाइम ब्लैंक आ रहा है इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा कि प्रिंट, राइट साइड पे प्रिंट बता रहा है, ये प्रीव्यू दे रहा है, ये आपका प्रीव्यू है, और यहाँ पे कोई प्रिंटर की ऑप्शन है। मैं इसमें थोड़ा सा डेमी डाटा लिख दूं। अच्छा, डेमी डाटा लिखने के लिए मैं यूज कर रहा हूं इक्वल टू RAND रैंड और ब्रैकेट स्मॉल एंड, इसको क्लिक करता हूं तो वो मुझे रैंडम डाटा देता है। तो एक तो वहां से ऑप्शन है और एक डायरेक्ट है, इसकी कमांड Ctrl+P, Ctrl+, एक तो मैं फाइल के ऑप्शन में जाके उसको प्रिंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और दूसरी ऑप्शन है Ctrl+P फॉर प्रिंट डॉक्यूमेंट। अच्छा, सेव की आपके पास कमांड है Ctrl+S, Ctrl+S, Ctrl+S। एक तो यहां से सेव कर सकते हैं, Ctrl+S है। क्लियर है। आगे हमारे पास ऑप्शन है शेयर की, आप आगे ऑप्शन है शेयर की, शेयर का आपको डिस्कस कर लिया, वो बता रहा है शेयर विद पीपल्स, लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, ये नेटवर्क के अंदर आपका यूज होता है। ईमेल के थ्रू शेयर करना चाह रहे हैं,
या प्रेजेंट ऑनलाइन, मतलब जो अभी ऑनलाइन आपका है उस पर शेयर करना चाह रहे हैं तो नॉर्मली आप ईमेल्स के थ्रू ही करते हैं। और लास्ट पे यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, शेयर विद फ्रेंड्स, शेयर विद पीपल्स, और नीचे बता रहा है कनेक्टिंग, मेरा नेटवर्क कनेक्ट नहीं है इसलिए वो कनेक्टिंग की ऑप्शन को दे रहा है मेरे पास। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से मुराद कोई चीज बाहर निकालना, जैसा कि अगर मैं इसका कंसेप्ट लूं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम करते हैं ना नॉर्मली, वो चीज जो आपके मुल्क से बाहर जा रही है उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट। इंपोर्ट भी जो चीज मुल्क के अंदर आ रही है। तो बेसिकली अब मैंने क्या करना है, एमएस वर्ड से फाइल को एक्सपोर्ट करना है, मतलब बाहर निकालना है। बाहर का निकालना है वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वो कह रहा है क्रिएट पीडीएफ, पीडीएफ होता है आपका व्यू करने का फॉर्मेट, ठीक है। इसको भी हम डिटेल से हम इंशाल्लाह इसके पढ़ेंगे। सेंड डॉक्यूमेंट टू काइंडल और बाकी चीजें वो बता रहा है। चेंज फाइल टाइप, इसकी फाइल टाइप को चेंज कर दें आप, किस टाइप की है। तो एक्सपोर्ट से मुराद आपने अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना है, इसका नॉर्मली यूज ज्यादा नहीं होता। अच्छा, नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही है क्लोज की, ये ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है क्लोज की, ये क्लोज आ रही है। ये क्लोज की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा वो उसने फाइल वाली, मतलब आपकी फाइल को क्लोज करना है। आपकी फाइल जो मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, जो मैंने फाइल ओपन की हुई है उसको क्लोज कर रहा है। और मुझे एक ना मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है जिसपे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वांट टू सेव योर चेंज टू डॉक्यूमेंट वन, मतलब आप इसके अंदर जो चेंजिंग किया उसको सेव करना चाहते हैं। नीचे तीन ऑप्शन है, सेव, डू नॉट सेव, मतलब डू नॉट सेव मतलब आपने सेव नहीं करना, और कैंसिल। कैंसिल कर देंगे तो आप वापस उसी डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। कई बार होता है ना गलती से क्लोज का बटन दब जाता है तो आपका वो फाइल या फोल्डर वो क्लोज, आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा। सेव करोगे नहीं करोगे, अगर मैं इसको सेव कर दूंगा ना कंट्रोल एस, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया तो मुझे एक जगह ले आया, ठीक है, सेव करने की ऑप्शन में ले आया। तो यहाँ पे आप उसको वो कंट्रोल एस, सेव कहाँ होता है, जहां मर्जी अपनी रिक्वायर्ड आप लोकेशन पे कर सकते हैं। ये देखें, सेव करें, जैसे मैंने सेव की ऑप्शन क्लिक की तो मेरे पास एक बॉक्स आ गया। अब वो पूछ रहा है दो चीजें मुझे रिक्वायर्ड करेगा, अपनी लोकेशन, लोकेशन ये लेफ्ट साइड पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप है, ये पीसी है, ये पूरे का पूरा सिस्टम के फोल्डर्स यहाँ पे आ रहे हैं। मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ और मैं लिखना चाहता हूँ यूसुफ के नाम से, YOUSAF, यूसुफ के नाम से डेस्कटॉप पे है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। अब ये क्लोज हो गया। क्यों क्लोज हुआ है, क्योंकि मैंने क्लोज की कमांड दी थी, ठीक है, और वो मुझसे पूछ रहा था कि भाई आपने डॉक्यूमेंट इंपोर्टेंट काम किया है, इसको कहीं पे सेव करवाना है या नहीं करवाना। अगर आपने करवाना है तो आपने करवा दिया, उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो मैं दोबारा ओपन करूंगा तो यहाँ से यूसुफ के फोल्डर को ओपन कर लूंगा और वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है अकाउंट की, मतलब आपके अकाउंट के हवाले से थोड़ी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि एमएस ऑफिस में आपने जीमेल के साथ किस अकाउंट के साथ लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट चीज है। फिर ऑप्शन आ जाती हैं, ऑप्शन मीन एमएस वर्ड के हवाले से डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है, बड़ी ज्यादा ऑप्शन है इसकी, ठीक है। जनरल ऑप्शन, फिर डिस्प्ले की ऑप्शन, ठीक है, प्रूफ फाइंडिंग की, सेव की, लैंग्वेज की, मतलब डिफरेंट ऑप्शन है। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जो आपकी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट है उसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे, इसके पंगे में हम नहीं जाएंगे, ना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने जो पोर्शन कंप्लीट किया है वो फाइल वाला किया है। अच्छा, इसमें आप ओवरव्यू के बारे में अगर बात करूं, पूरे डॉक्यूमेंट जो विंडो आपको नजर आ रही है, टॉप पे आपको जो नजर आ रहा होता है वो होता है टाइटल बार। क्या
यहां पे अगर आप देख सकें तो ये यूसुफ लिखा हुआ है, देख रहे हैं? आपको सही तरह व्यू नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? यूसुफ लिखा हुआ है। मीन मैंने यूसुफ की नाम से एक फाइल सेव की हुई है, उसको ओपन किया हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं टाइटल बार। इसका टाइटल है, इसका नेम है। बिल्कुल इसके राइट साइड पे है सर्च। मैं कोई वर्ड सर्च करना चाहता हूं, जैसे पावरफुल, पावरफुल, सॉरी, ये मेरे पास सर्च बार है आपके डॉक्यूमेंट को फाइंड करने के लिए। इसके लिए मैं कहता हूं DOC 3 आ गया। DOC 3 नीचे देख लें, आ रहा है ना? तो मैं इसको क्या करूंगा, डबल क्लिक करके ओपन कर लूं, तो ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। किसी डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट करना है या अपने वर्ड के अंदर लेके आना है, तो यहां पे मैं उसको सिंपली सर्च करके ओपन कर सकता हूं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज हो सकती है, कहीं को ये लेआउट ना मिल रहा हो, कहीं को ये लेआउट ना मिल रहा हो, ये आपका लेटेस्ट वर्जन का डिफरेंट हो सकता है। कईयों ने MS ऑफिस 2007 किया हो, कईयों ने 2016 किया हो, तो 2013 किया हो, तो इसमें डिफरेंट आपकी चीजें लेआउट आ सकती हैं। ठीक है। अभी क्योंकि मैं मेरे कंप्यूटर में ये इंस्टॉल है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंगली मैं चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आई थी मेन्यू बार। मेन्यू बार इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि हर ऑप्शन का एक मेन्यू है, हर ऑप्शन का एक फाइल का मेन्यू था जो हमने बता दिया। इसी तरह होम का मेन्यू है इसका, इसी तरह इंसर्ट का मेन्यू है, इसी तरह ड्रॉ का मेन्यू है, इसी तरह डिजाइन का मेन्यू है, इसी तरह लेआउट का मेन्यू है। तो इसलिए इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। और मेन्यू बार में अपने फाइल की ऑप्शन को कंप्लीट डिस्क्राइब कर लिया था। नेक्स्ट ऑप्शन जो मुझे शो हो रही है वो हो रही है होम की ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन शो हो रही है? होम। थोड़ी सी ब्रेक ले लीजिए कि रहने दें, बोरिंग हो रहा है।